सर, रिसेंट एक मूवी आई है कश्मीर फाइल नाम की। उस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि उसमें बताया गया है काफ़ी सारा जो एक्सॉडस हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, उसके बारे में काफ़ी उसको मतलब दर्शाया गया है। तो जी। उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, ये ऑब्वियसली इन प्रोड्यूसर्स ने जिन्होंने बनाई है काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। अब इसको पूरी तरह से प्रोपागेंडा बोलना भी गलत होगा। दो एक बात सही है कि इस वजह से कहीं ना कहीं एक दो कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ रही है कहीं ना कहीं। वो गलत है। मेरा मानना ये कि एक मूवी को मूवी की तरह ही लेना चाहिए। और जहाँ तक रियलिटी का सवाल है, रियलिटी तो देखें तब तक हम नहीं मान सकते जब तक किसी कोर्ट ने कोई फैसला ना दिया हो, किसी चीज़ पे मोहर ना लगाई हो। ऑल्दो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कश्मीरी पंडित्स ने जो फेस किया है वो शायद ही किसी कम्युनिटी ने इस कंट्री में फेस किया हो। अपने ही कंट्री में ये लोग जो है रिफ्यूजी बन के इनको रहना पड़ा, रातों रात वैली से निकलना पड़ा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको इस मूवी ने ठीक दर्शाया है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहूँगा कि देर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। हमें सिर्फ एक ही साइड को नहीं देखना चाहिए। इनके वैली छोड़ने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ वो भी एक व्यू पॉइंट है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है। सर, जैसे आप लीगल साइड से हैं, जी। आप लीगल प्रोफेशनल हैं, तो इनके लिए लीगल रेमेडीज क्या होनी चाहिए? जैसे कि इनके जो एट्रॉसिटीज हुई थी उस पर काफ़ी सारे केसेस भी रजिस्टर हुए थे, तो वो कहाँ तक अपने कंक्लूजन पे, अपने जो एंड पे पहुंचे हैं, किस तरह से वो वहाँ पे आप देखते हैं उसे कि जो सही रेमेडी होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए थे इनकी एट्रॉसिटीज को लेके? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है 700 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स जो हैं 1989 से 1998 के बीच में मारे गए थे। इसके पर्टेनिंग 200 से ज़्यादा एफआईआर्स जो हैं वो लगाई गई थी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, उन 200 से ज़्यादा एफआईआर्स में से 99% एफआईआर्स जो है उनमें अब तक चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। अनइन्वेस्टिगेटेड वो एफआईआर्स आज तक पड़ी हुई हैं। एटलीस्ट उनमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, एक लॉजिकल एंड तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंचनी चाहिए थी, और कोर्ट्स में जो चलान है वो फाइल किए जाने चाहिए थे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली एक 2019 में यासिन मलिक साहब पे, जो कि जेकेएलएफ के लीडर है, उनके ऊपर एक चार्जशीट पेश की गई। ये सीबीआई कोर्ट में हुई थी। बट इस केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, 1990 में यासिन मलिक के ऊपर जो है ये एक्यूजेशन हुआ था, आरोप लगा था कि उसने 4 एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको मारा है और काफी लोगों को इंजर्ड किया है। वो केस सीबीआई ने हैंडल किया 1990। ये इंसिडेंट था 25 जनवरी 1990 का। और नवंबर 1990 में सीबीआई ने बहुत एक्सपीडिशियसली इसमें इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश की थी। करीब 67 उसके बीच में विटनेसेस थे। बट वो चार्जशीट पेश होने के बाद में 2019 तक उसमें चार्ज नहीं लग सका। आप मानेंगे? 2000, उसका रीजन क्या था? एक तो पर ऐसे थे कि इस केस को जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने की बात करता था, कोई कहता था ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब फॉल्स है। इवन हाई कोर्ट ने भी इसमें 2007 में स्टे लगाया था है। इवन ये जो यासिन मलिक वाला केस जिसकी मैंने आपसे बात की, इस केस में जो 67 गवाह सीबीआई ने रखे, उनमें से काफी गवाह तो आज की डेट में मर चुके हैं। काफी गवाह ही उसमें मर चुके हैं। कुछ गवाह विलिंग नहीं हो आने के लिए, आई एम श्योर, क्योंकि हमारे यहां पे के अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। है रूट्स इन कश्मीर नाम से, ये जो केसेस पेंडिंग हैं इनका कुछ किया जाए। तो इस पिटीशन के ऊपर उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा मैटर को बहुत अच्छे से सुना। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा उस टाइम, ऑनरेबल जस्टिस जेएस कहर जो हैं वो चीफ जस्टिस थे, और उनके साथ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का बेंच था। उन्होंने कहा व्हाट्सोएवर हैपेंड इज रियली हार्ट रेंचिंग, बट ड्यू टू डिले वी कैन नॉट डू एनीथिंग।
सो डिले की वजह से उन्होंने कहा कि आफ्टर 27 ईयर्स वी बिलीव दैट नो एविडेंस वुड बी देयर। सो इस वजह से इस पिटीशन को उन्होंने वहीं जो है खारिज कर दिया था। इसका रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुआ, बट रिव्यू पिटीशन भी जो है ये नवंबर 2017 में खारिज हो गया था। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये 2017 में जो पिटीशन है ये खारिज हुई, रिव्यू खारिज हुआ। ये मूवी कश्मीर फाइल्स आने के बाद में अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है ये, अगर कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस होता है, उसका रिव्यू भी अगर खारिज हो जाता है, तो उसको लार्जर बेंच को रेफर करने के लिए या उसके ऊपर दोबारा से एक बार सोचा जाए, वो उसके लिए फाइल की जाती है। ये क्यूरेटिव पिटीशन अब फाइल किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि ये जो डिले इसके बीच में 27 साल या 30 साल का जो भी डिले हुआ, वो डिले कश्मीरी पंडित्स पे या विक्टिम्स को एट्रीब्यूटेबल नहीं है। वो डिले उनकी वजह से नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से है। और अभी भी काफी ऐसे जिंदा सबूत, एविडेंसेस अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे उन हार्डकोर क्रिमिनल्स की, मिलिटेंट्स की कन्विक्शन की जा सकती है। रिसेंटली अभी ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जी ये जो फारूक अहमद डार, जिसको बिट्टा कराटे कहा जाता है, जिसके बारे में इस मूवी में भी बताया गया, उसने एक जर्नलिस्ट के सामने ये माना था कि उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स को मारा है। तो अगर इतने बड़े एविडेंसेस और इतनी सब चीजें, उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं, फिर भी उन लोगों को अगर सजा ना हो, तो उसके बीच में मुझे लगता है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। मैं तो होपफुल हूं कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई है, इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव नतीजा जरूर आएगा और इन लोगों को जस्टिस मिलेगा। पर इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट में और चीज कहना चाहूंगा कि देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ, इसको रिग्रेट किया जा सकता है, बट इनको जस्टिस देना जो है आज की डेट में नीड ऑफ द आवर है। बट इनके निकलने के बाद जो वहां पर बाकी चीजें हुई, जो वहां के लोगों ने और चीजें सही, दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने, वो चीजें भी जो हैं उनमें भी प्रोब होना चाहिए। जातियां यहां पे भी हुई हैं, वहां पे भी हुई हैं, दोनों कम्युनिटीज में हुई हैं, उसमें भी प्रोब होना चाहिए। इनफैक्ट काफी सारे सिख भी जो हैं वो भी मारे गए कश्मीर में इसी दौरान, इसी 90s के जो मिलिटेंसी का दौर था, इसमें चीटी सिंहपुरा का जो कांड है वो बड़ा फेमस है। तो उसमें भी कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कोई कन्विक्शन नहीं। तो मेरा मानना ये है कि इसके बीच में आज भी कोई कमीशन जो है अपॉइंट करके ट्रुथ को सामने लाया जा सकता है। इनफैक्ट रिसेंटली ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा कि जी कोई ना कोई कमीशन इसमें अपॉइंट करिए, अपॉइंट होना चाहिए, आज तक क्यों नहीं अपॉइंट हुआ। रूलिंग पार्टी भी जो है, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि वो भी जस्टिस फ्रेंडली पार्टी है, वो भी चाहेगी कि जस्टिस होना चाहिए। तो अगर जस्टिस होना चाहिए, सभी यही चाहते हैं, तो व्हाई नॉट एक कमीशन अपॉइंट करना चाहिए, ताकि जो सही असलियत है वो इस देश के सामने आए। सर, हमारा जहां से शुरू किया था कि मूवी एक आई है, मूवी के आना और जस्टिस देना, उनमें से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की मूवी, अगर आज कश्मीर फाइल्स आई है, कल कोई और आती है जो कश्मीर में जो अभी लोग रह रहे हैं उनकी तरफ जो तशद्दुद या एट्रोसिटीज है वो हाईलाइट करे, तो क्या ये मूवीज के साथ नैरेटिव काउंटर किया जाए या जस्टिस की तरफ जाया जाए? आप क्या इसको बेहतर समझते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो इस देश का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबको लिबर्टी देता है अपने व्यूज रखने के लिए। मेरा जो व्यू है मैं सामने रख सकता हूं, जो किसी और का व्यू है वो सामने रख सकता है। इसी तरह इनका एक व्यू था, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने मूवी बनाया। इसी तरह बाकी लोग भी दे आर एट लिबर्टी, वो भी जब चाहे कोई इस तरह की मूवी बनाकर और जो ट्रूथ है उसको सामने ला सकते हैं। बट मेरा ये मानना है, मूवी से ज्यादा जस्टिस जो है उसकी जरूरत है। जस्टिस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मूवी में क्या दिखाया जा रहा है, या एक मूवी एक कम्युनिटी के ओरिएंटेड है या कॉइन का एक पहलू दिखा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबके साथ इस देश का संविधान जो है वो जस्टिस करने की क्षमता रखता है और वो जस्टिस होना चाहिए, और वो जस्टिस आज भी किया जा सकता है। बिलीव मी,
आज भी अगर कोई कमीशन अपॉइंट होता है, पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, उस टाइम पे जो लोग ऑफिसर्स थे कमांड में, वो लोग, उनमें से कई लोग अभी जिंदा है, दे कैन कम बिफोर द कमीशन एंड दे कैन डिपोज कि उस टाइम पे क्या हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था। मेरा मानना ये कि ये चीजें जो हैं ये पूरी तरह से डीपली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। कोई ऐसा कमीशन बने किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज का, जो इसको खुद पूरी तरह से ये सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करके पूरे देश के सामने सच्चाई रखे।